नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। हमारे देश के अन्नदाता पिछले कुछ समय से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी कुछ मांग सरकार ने मान भी ली है, लेकिन अभी कुछ मांगें रह गई हैं जिसको लेकर वह दिल्ली कूच करना चाहते हैं। उनका सबसे पहले प्रयास है कि वह दिल्ली जाएं और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करें। हमारे देश के अन्नदाता वैसे धरना प्रदर्शन करते हैं तो यह हमारे लिए उचित बात नहीं है, लेकिन जो वहाँ बॉर्डर में किसान पहुँच रहे हैं उसमें से अनेक किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो लोकतंत्र में उचित नहीं समझी जा सकती। कुछ किसानों का मानना है कि वह प्रधानमंत्री को मार देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, यानी प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। आप मोदी से नफरत कर सकते हैं, मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उस पद की गरिमा को समझते हुए, उस पद की मान्यता को समझते हुए आप प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से मारने की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी, मोदी जी मारे गए, मोदी जी मारे गए, मोदी जी मारे गए। अनेक किसान जो वहाँ पर पहुँचे हैं, हो सकता है असल में खेतों से पहुँचे होंगे, अपनी किसानी छोड़कर पहुँचे होंगे, लेकिन वहाँ पर अनेक किसान ऐसे भी हैं जो कभी खेतों में जाते नहीं, लेकिन वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पहुँच जाते हैं और वही लोग उस आंदोलन को प्रमुखता से कैप्चर कर लेते हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं। किसी भी देश के अन्नदाता अगर सड़कों में उतरते हैं तो उनकी उचित मांगों को मान लिया जाना चाहिए, लेकिन किसानों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वह इस तरीके से प्रधानमंत्री या सरकार को मारने या उनसे इस तरह की बातें करेंगी, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस तरह से नुकसान उनका ही होगा। जितना ज़्यादा भड़काऊ बयानबाजी होगी, सरकार का निर्णय लेने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कि उतनी ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़े। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से ये आंदोलन चला है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो वहाँ के लोग इधर उधर उस रास्ते से जाते थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो उस रास्ते से आजीविका चलती थी वहाँ के लोगों की, वह प्रभावित हो रही है। लेकिन किसान भी अपनी आजीविका को प्रभावित करके वहाँ तक पहुँचे हैं। जो उचित किसान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, जो उनको लीड कर रहा है वह किस तरीके से कर रहा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि वहाँ पर आंसू गैस के लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि उन लोगों को दिल्ली आने से रोका जा सके। अगर उनकी मांगें हैं तो वह उसी बॉर्डर में बैठकर भी हो सकती हैं। आखिर क्या ज़रूरत है दिल्ली में आकर ही उन बातों को कहना और अपनी बात रखना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप वहीं बैठकर भी अपने सभी किसान भाइयों को साथ लेकर ट्विटर में ट्रेंड चलाकर भी अपनी बातों को रख सकते हैं। इस तरीके से किसी विशेष जगह पर जाने की जिद करना और वहीं जाकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करना, तो यह कितना सही है कितना गलत है कि एक विशेष जगह में जाकर ही अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद करना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर यह किसान सच में, सभी किसान अपनी मांगों को लेकर उचित मांग कर रहे हैं तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।